अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और एक बहुत ही बड़े सांप और जिन का। प्यारे दोस्तों, आखिर वो सांप क्यों आपके बयान सुनने आता था, फिर किस तरह उस बहुत ही बड़े सांप ने पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर दिया और उस जिन और चोर का आखिर क्या माजरा था। प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ जानने के लिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली था कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। एक बहुत बड़े सांप का वाक़या है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक सरपसंद शैतानी फितरत वाला नाग था और वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके कुसर बयानात को सुनकर वो कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वो हमला करके वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मुजमा है, वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और जो शख्स भी हुजूर सैयदना पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता था वो रो रहा होता था। लेकिन शैतानी साहब का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोकेगा और वो जिक्र इलाही ना कर सकेगा। वो सामने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया करता था और यही सोचकर वो आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर छुपकर बैठ जाता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उस शैतानी साहब ने हर तरह से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, उनकी बहुत ताजियत और अदब करते हैं और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ सके। इस तरह वो नाग सांप शैतान की मदद लेकर हुजूर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सीखा। एक दिन जब सरकारी बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलमी दीन वहां बैठे थे और बहुत ताजमहल सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने मदहोश थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था। उसी दौरान अचानक वो सांप आकर दरख्त से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि वो इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ था और रस्क फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको भी आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं और ना ही चेहरे पर कोई खौफ, बल्कि बड़े ही मुतमईन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म से लिपट गया, फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीर मुर्शिद सहसा औदात पर कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। बिलखिरिया वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए बार के नाकाम हो जाने पर आजीज हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर न जाने वो सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा न किया तो लोग हैरान और परेशान हो गए। आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर यह तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जसामत इतनी बड़ी है वो तो मिनटों में किसी को भी चट कर जाता, लेकिन वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि वो सांप जो आप सबने देखा वो हमारा दुश्मन था, वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि यह बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। वो कई दिनों से यह घात लगाकर छुपकर
बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी वो थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था कि ऐ पीरों के पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, मैंने बहुत सारे आबिद और जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले की जिनकी नमाज कभी भी नहीं छूटती थी और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, मैंने उन सबको आजमाया, लेकिन वो आजमाइश पर पूरा नहीं उतरे। फिर मैंने उस सांप से कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, तू तो बाज एक मखलूक है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। यह सुनने के बाद वो सांप गायब हो गया। फिर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझमें के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वो सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वो दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इतने लोगों के दरमियान भी यह बुजुर्ग अपनी पढ़ाई बयान कर रहे थे। यह जरूर इस बात पर फक्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं उनको उनके इस्लाम से मुनकर करके ही रहूंगा। उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे ही किए जा रहे थे। उसी दौरान वही खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वो आप रहमतुल्लाह अलैह की जानमाज के पास पहुंचा और उसने आप के सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उस सांप को उस बात पर बड़ा ही घमंड था कि सरकार बगदाद को नुकसान पहुंचाकर ही रहेगा, लेकिन अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वो डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कयाम में भी सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं था। जब सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वो कोई मुझे तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वो सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा, बल्कि वो आप की गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब जब उस सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर चला गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल करने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वो कहां से आया था और क्यों आया था, वह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा, जिसका मुंह स्याह था। वो बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इंतजाई आंखों से देख रहा था, क्योंकि पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। फिर वो जिन्न बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर जब उसने रोना बंद कर दिया तो वो जिन्न नुमा इंसान आपसे कहने लगा, मैं दोजख जहन्नुम आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल करवा दूं और लोगों की नजरों से आपके मुकाम मर्तबक करवा दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ और मैंने सांप के रूम में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म न कर सका। है सुनकर हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई गुरूर नहीं है और नहीं यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो अजल से ही यह ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनवाता रहूं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। यह तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गई, जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गई तो मैं आज आकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की यह दो मुबारक आयतें, हमल उसरे इसरा इन माल उसरे इसरा बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान
नुमा जिन्न ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत, क्या आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएंगे और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो जिन पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक ऐसा शख्स था जिसे जिंदगी में कोई भी मुर्शिद कामिल नहीं मिला था। अब शख्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी मुर्शिद कामिल बैत होने के लिए नहीं मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बीवी भी किसी की मुरीद थी और उसकी औलाद भी किसी न किसी की मुरीद हो चुकी थी, लेकिन यह शख्स था कि जिसे अब तक कोई मुर्शिद कामिल भी समझ में नहीं आया था। उस आदमी के साथ मसला यह था कि जब भी कोई बुजुर्ग इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता था। अगर कोई पीर साहब 99% तक भी मुकम्मल होते, उनके अंदर कोई भी खामी ना होती, पर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती तो वो यह कह देता कि नहीं यह सही बुजुर्ग नहीं है और यह पीर बनाने के लायक भी नहीं है। वो शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर के बजाय बायां पांव जूते में पहले डाल देते तो यह शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं यह तो पीर बनाने के लायक भी नहीं है। यह उस शख्स की फितरत में शामिल था कि वो हर इंसान के अंदर खामियां ही ढूंढता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नजर नहीं रहती थी। एक दिन यह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पीर बना ले, वरना जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर आप मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह दिया कि जब तक मुझे सही मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा मैं उस वक्त तक किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। उसकी बीवी कहने लगी कि आपकी यह बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन मैं अपने मुर्शिद कामिल के साथ होंगी, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे। बीवी की यह बात सुनकर उस शख्स का दिमाग खुल गया। उसने कहा, यह बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल पते की जिंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज न देख पाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। यह ख्याल अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया। बिस्तर पर लेटे हुए वो इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर के ऐसे ही चला गया तो मेरा आर क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वो क्या करे। रात का जब तीसरा पहर हुआ तो यह शख्स उठकर बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि या अल्लाह, बहुत हो गया, मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, मैंने बहुत देखा और लोगों के ऐब तलाश करता रहा। उनकी खूबी को मैंने नहीं देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी कुछ नहीं देखूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नजर पड़ेगी मैं उसे अपना मुर्शिद बना लूंगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो और चाहे वो जैसा भी इंसान हो। वो शख्स अपने घर से एक अहद करके निकल गया। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था जिसमें तमाम चोर मौजूद थे और उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वो उस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वो चोर सामने आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि वो चोर था इसलिए उसने चेहरा छुपाया हुआ था। चोर को देखते ही उसे अपना वादा याद आ गया कि जो बंदा भी मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना मुर्शिद बना लूंगा। उस शख्स ने अपने वादे के तहत न आओ देखा न ताओ उस चोर का पांव पकड़ लिया और कहने लगा, पीर साहब मुझे अपना मुरीद बना ले। चोर उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि यह मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। वो चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ। वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। अब तुम मुझे मिल गए हो, तुम आए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरान होकर कहने लगा कि भाई, ओ पागल आदमी, मैं चोर हूँ, वो जो सब सामने जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं, और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ रखा है तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। यह शख्स भी बड़ा जिद्दी था। कहने लगा, आप जो भी हो, चाहे चोर हो चाहे गुनहगार हो, पहले मुझे मुरीद करो और फिर चले जाना। चोर कहने लगा, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं, मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूँ। यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं खुद भी यह नहीं कह सकता कि मेरी आखिरत क्या होगी। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं, मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ। उस चोर ने उस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि यह उससे दूर हो जाए, लेकिन यह शख्स बड़ा ही जिद्दी था। उस शख्स ने चोर के पांव और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने पूछा,
تو ऐसा क्यों कहता है? वो कहने लगा, आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सबने अपनी ही तारीफ की है या फिर साथ वाले मुरीद से अपनी तारीफ करवाते रहे, पर तुम तो अपनी तारीफ नहीं करवा रहे बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वो चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इतनी बुराई करूंगा तो यह मुझसे पीछा छुड़वा कर चला जाएगा, लेकिन यह तो उल्टा और ज्यादा जिद पर आ गया है। अब चोर के दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने उस शख्स से कहा कि मैं तेरा पीर हूँ और तुम मेरा मुरीद है। यह शख्स कहने लगा कि हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूँ। उस चोर ने कहा, पीर का हुक्म मानना कितना जरूरी है। यह शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर, मैं जानता हूँ, अगर आप मांगोगे तो मैं अपना सब कुछ हत्ता की जान भी दे दूंगा। चोर कहने लगा कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने अपनी जिद में आकर कह दिया कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करें। यह अजीबोगरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि यह शख्स तो बहुत ही जिद्दी है, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वो चोर उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा कि देखो, वो जो सामने घर है यही हमारा आज का निशाना था। मेरे चोर साथी तो पता नहीं किस घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था। अभी मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा, उसके बाद तो तुमको यकीन आएगा कि मैं चोर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप जो भी कहे मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे मुरीद करें। यह सुनकर चोर ने भी हामी भर ली। जैसे ही यह दोनों उस घर के पास पहुंचे तो उस चोर के दिल में ख्याल पैदा हुआ और वो उस शख्स से कहने लगा कि तू भला आदमी नजर आता है, तू तो अल्लाह की तलाश में निकला है और तू मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अब भी तेरे सामने चोरी करने वाला हूँ। देखो, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह देखना भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे साथ वहां मत जाओ और तुम यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाऊंगा और चोरी का माल लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर यकीन न आया कि मैं चोर हूँ, कोई पीर नहीं, तो फिर मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। उसके बाद चोर अंदर चला गया और यह शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वो अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के। अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। उस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्वीर मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जानमाज मिली, उससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर तो इनके पास कुछ भी नहीं है, बजाय तो यह बहुत अमीर नजर आता है। हकीकत यह बिल्कुल कंगाल है, इनके घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं चोरी कहाँ से करूं? चोर इस तलाश में घर के एक कोने में मौजूद था और उधर दूसरे कोने में पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। अभी वो देख ही रहे थे कि हजरत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, करक में कुतुब का विसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतुब नामजद कर दी। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वो हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं यह मेरी सखावत के ताने न दे। इसलिए ऐ खिज्र अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है, इसे ही कुतुब बना दिया जाए और इसे ही अब्दाल बना दिया जाए। अब तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम से वो चोर नहीं रहा था, बल्कि वह तो बलियों की जमात में कुतुब बन चुका था। फिर उस चोर को सामने बिठाकर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई और उसे कुतुब का ताज पहना दिया। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम करक तो वैसे ही जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। यह थी पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की करामात कि आपने एक चोर को कुतुब के ओहदे पर फाइज कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।